हेलो गाइस, हम लोग पहले क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का 2 क्लास हो चुका है। आज है तीसरा का क्लास है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी जो है हम घटनाओं के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं 2 क्लास में। आज हम तीसरा क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जो है उसमें हम बताए हैं प्रायिकता गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी घटना के होने की संभावना हो उसे प्रायिकता कहते हैं या चांस कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, प्रायिकता में घटनाओं के बारे में अध्ययन होता है। ठीक है, घटनाओं के बारे में अध्ययन होता है तो कुछ मतलब कि कॉन्सेप्ट हम लोगों का छूट गया है। आज तीसरा के क्लास में कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यदि कोई घटना घटित होना संभव हो, यदि कोई घटना घटित होना संभव हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता 1 होती है। यदि कोई घटना घटित होना संभव नहीं हो तो इसे असंभव घटना कहते हैं, तो इसकी प्रायिकता 0 होता है। देखिए, घटना एक जो होता है, घटना हम बोर्ड में समझा रहे हैं, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि आप लोग देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। घटनाओं का योग 1 होता है। जैसे दोस्तों हम लोग अभी समझेंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। देखिए आप लोग, जैसे कि घटना, जैसे कि पीई जैसे कि देखिए अभी हम समझाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। जैसे कि घटना ए की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं होने की प्रायिकता 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसे हम लोग सिंबल में भी लिख सकते हैं कि पीई यानी घटना होने की प्रायिकता प्लस पीई डैश घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या हुआ? 1। ठीक है, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, यानी पीई मतलब घटना होने की प्रायिकता, पीई डैश मतलब घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों मिलकर क्या होता है? 1। इसे एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे भी दिया हुआ है कि पीई बराबर 0.50, पीई बराबर 0.50, तो पीई डैश क्या होगा? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, हम लोग को पीई डैश निकालना है, तो व्हिच इम्प्लाई दैट पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई, यानी 1 माइनस पी, व्हिच इम्प्लाई दैट पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.50। 1 से 0.50 को घटा दीजिएगा तो 0.50 ही होगा। जैसे 1.00, 0.50, 0 में से 0 1 गया, 10 में से 5 गया 5, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0.50, इसको घटा देंगे तो ठीक है। यानी कि हम लोग देख चुके हैं कि घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है? 1। प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता का रेंज जो होता है, प्रायिकता का जो रेंज होता है, प्रायिकता का रेंज 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। देखिए दोस्तों, पी जो होता है प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 से बड़ा या बराबर, प्रोबेबिलिटी जो होता है प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। 1 से अधिक प्रायिकता नहीं होता है और 0 से कम भी प्रायिकता नहीं होता है। कोई पूछे आपको कि किसी भी घटना का प्रायिकता 2 है, किसी भी घटना की प्रायिकता कितना है? 2 है, तो 2 है, यह प्रोबेबिलिटी नहीं है, यह आंसर नहीं होगा, यह प्रोबेबिलिटी में नहीं होगा।
कोई पूछ दे कि -5 प्रोबेबिलिटी में है, नहीं, क्योंकि यह 0 से छोटा है। यह -0.5 यह प्रोबेबिलिटी में है, यह प्रायिकता में नहीं है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता 0 से बराबर या 1 के बराबर होता है, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और 1 से छोटा या बराबर होता है। देखिए जैसे कि लिखे कि 0.25 यह प्रायिकता में है, हाँ यहाँ है। -0.25 यह प्रायिकता में है, नहीं है। क्यों नहीं है? यह 0 से छोटा हो रहा है। प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा यानी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दे 0.5 यह प्रोबेबिलिटी में है, नहीं है। कोई पूछे कि -2 प्रोबेबिलिटी में है, नहीं है। 2 प्रोबेबिलिटी में नहीं है। 2 क्यों नहीं है भाई प्रोबेबिलिटी में? क्योंकि 2 जो है 2 1 से बड़ा हो रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं प्रायिकता जो है 1 से छोटा, प्रायिकता जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। प्रायिकता 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है और 0 से कम नहीं होता है। ठीक है, वही बता दे कि 1/2 प्रोबेबिलिटी में है, हाँ यहाँ है, क्योंकि 1/2 मीन्स 0.5, 1/2 मीन्स 0.5, हाँ यहाँ प्रोबेबिलिटी में है, यह प्रोबेबिलिटी में है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अब हम लोगों को निकालना पड़े, यदि किसी देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देख लीजिए आप लोग, यदि किसी घटना की प्रायिकता PE बराबर 0.50 है, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता PE डैश निकाले। देखिए दोस्तों, इसका हल कर लिखिएगा। बनाने का नियम है कि हम देखेंगे कि क्वेश्चन उसी समय हल्का हो जाता है कि यदि आप समझ जाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे कि हाँ ये दिया हुआ है, और जिसको निकालना है उसको भी लिख लेंगे, हाँ इसको निकालना है। देखिए, चूंकि दिया है PE बराबर 0.50, तो इसीलिए PE डैश बराबर व्हाट, तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1, यानी PE प्लस PE डैश बराबर 1, PE प्लस PE डैश बराबर 1, यानी लिखेंगे चूंकि PE प्लस PE डैश बराबर 1, which imply that तो PE डैश निकालना है, तो PE डैश, तो ये प्लस है, उधर जाकर क्या होगा? माइनस। प्लस बराबर के उधर जाकर क्या होगा? माइनस। तो बस 1 माइनस PE डैश कितना हुआ? 0.50, तो 1 0 0 इसको घटा दीजिएगा, 0.50 0 गया 10 5 आज 0 का 0 आया, कितना? 0.50। ये क्या हुआ? आंसर हुआ। यदि दूसरा का नंबर एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई कहे यदि PE बराबर 0.75, तो PE डैश बराबर व्हाट? तो हम लोग के पास भाई ओरल बनाएंगे अभी, मतलब ओरल, अब तो समझ चुके हैं डायरेक्ट। तो लिखेंगे हल में, चूंकि दिया है PE बराबर 0.75, तो इसीलिए PE डैश बराबर व्हाट? चूंकि हम लोग जान चुके हैं PE डैश बराबर 1 माइनस PE, 1 से घटाना है, 1 माइनस 0.75, 1 से 75 पैसा को घटा दिए तो कितना बचेगा? 25 पैसा, 0.25 घटा लीजिए, 1.0075, 10 में से
यहाँ से एक लिए 10, यहाँ से एक लिए 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 0.25 आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए और एक क्वेश्चन देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 3 ये रहता है कि यदि PE बराबर 3/4 तो PE डैश का मान निकाले। एकदम आसान है, एकदम 1 से घटा देंगे PE को, 1 से घटा देंगे PE को। देखिए घटाएंगे कैसे, तो लिखेंगे हल करने का नियम है जो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो दिया क्वेश्चन उसी समय हल्का हो जाता है, जो दिया हुआ रहता है उसको लिखना पड़ता है और जिसको निकालना है उसको भी लिखना पड़ता है। तो बस उसी समय क्वेश्चन क्या होता है, हल्का हो जाता है। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है, उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। चूंकि दिया है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया है PE बराबर 3/4, इसीलिए PE डैश बराबर वाट। चूंकि PE डैश फार्मूला होता है 1 माइनस PE, तो घटाइए 1 माइनस 3/4, नीचे 1 छिपा हुआ है, 4 और 1 कैल्शियम 4, एक से 4 को भागा देंगे 4 आएगा, 4 एकम 4 माइनस 4 में से 4 को भागा देंगे 1 आएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 को घटाएंगे 1/4। PE का वैल्यू PE डैश का वैल्यू कितना हुआ 1/4। देखिए आंसर आ गया। फिर एक तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि रहे PE डैश बराबर 2/5, मान लीजिए PE डैश बराबर कितना हुआ 2/5, तो PE का मान क्या होगा, PE बराबर वाट, सेम वही है। चूंकि दिया है लिखेंगे हल में, चूंकि दिया है PE डैश बराबर 2/5, इसीलिए PE बराबर वाट। चूंकि PE बराबर 1 माइनस PE डैश, मतलब ये पूछेगा तो उसको घटा देंगे और ये पूछेगा तो इसको घटा देंगे, सेम बात। तो 1 माइनस 2/5, नीचे 1 छिपा हुआ है। PE पूछा तो PE डैश को घटा देंगे, यदि PE डैश पूछता तो PE को घटा देंगे। एकदम सिंपल बात है। 5 और 5 एक कैल्शियम निकालेंगे 5 1 से 5 को भागा देंगे 5 में 5 माइनस 5 में से 5 को भागा देंगे 1 2 एकम 2, 5 में से 2 गया 3/5। कितना आया आंसर, व्हिच इंप्लाइड दैट PE का वैल्यू 3/5 आंसर हो गया आंसर। ठीक है, अभी मिलता है दोस्तों अगले क्लास में। अभी मैं अपनी कथा को विराम करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।